सपा के कार्यकर्ता बने तूफान का झोंका। महाराजगंज जनपद के विधानसभा 315 फरेंदा में जहां एक तरफ त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार विधायक प्रतिनिधि अरशद जी का कहना है कि हमारी सरकार बीजेपी सरकार से कहीं बहुत ज्यादा आगे है। पूछे गए सवाल पर अरशद जी कहते हैं कि सपा पार्टी गुंडों की पार्टी, जिस पर अरशद जी ने बताया कि यह बीजेपी के द्वारा फैलाया गया एक अफवाह है। उन्होंने यह भी बताया कि समाजवाद शब्द जहां उपयोग होता है, वहां गुंडा शब्द का कोई मायने नहीं होता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या विधायक ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे जनता उनके वहां सामान खरीदी है और उसकी संपत्ति दोगुनी होती चली जाती है। साथ ही साथ उन्होंने हवाला देते हुए यह भी बताया कि कोई भी राजा जन्म से नहीं पैदा होता, वह जनता द्वारा चुनकर ही नेता बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को जातिवाद की पार्टी बताते हुए यह बताया कि पब्लिक हम सभी चीजों के साथ साथ बेरोजगारी का दंश झेल रही है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए त्रिपुरेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। सर, समाजवादी पार्टी में भी गुंडाराज और भ्रष्टाचार बहुत चरम स्थिति पे रहता है, इससे आप क्या कहते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई एक जो है अफवाह है। आपको पता है कि समाजवाद शब्द जहाँ लगता है वहाँ गुंडा शब्द जो है हो ही नहीं सकता। समाजवाद आप लिखिए, उसके सामने अगर गुंडा आप लिखेंगे तो गुंडा शब्द इतना फीका हो जाएगा, जनता जनार्दन से लेकर हर शिक्षित पढ़ा लिखा आदमी इसका विरोध करेगा। रही बात भ्रष्टाचारी की, तो आपको ये बात पता है कि हिंदुस्तान की सियासत की तारीख में, आप लोग मीडिया वाले आप इस बात को जानते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो भारतीय जनता पार्टी से शुरू होकर वहीं खत्म होती है। स्थानीय विधायक को ले लीजिए, आपने लिखा है उनके पर्चा दाखिला में तो उनकी संपत्ति हर 5 साल बाद दोगुना हो जाती है। तो आप बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस वो करते हैं जो आपने देखा है? उनके वहाँ कोई मिठाई खरीदने कभी गए हैं आप, जूता चप्पल लेने गए हैं, कपड़ा लेने गए हैं, तो उनकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है। समाजवादी पार्टी सरकार में लोग कहते हैं कि प्रशासन से ज्यादा नेता की चलती है। अगर एक जनप्रतिनिधि है, अगर अपने कार्यकर्ताओं की और जनता की बात को सही ढंग से निरंकुश अधिकारियों तक पहुंचा न पाए तो हमको नहीं लगता उसको सियासत करने का कोई अधिकार है। जनता इस देश का राजा चुनती है। आज के डेट में लोकतंत्र का मतलब, डेमोक्रेसी के मतलब, जमहूरियत का मतलब ये है कि रानी के पेट से कोई राजा नहीं पैदा होता। जिसको जनता चाहती है वो चुना जाएगा। तो एक भ्रष्ट अधिकारी अपने कुर्सी पर रहे चाहे न रहे, लेकिन जनता का सम्मान होना चाहिए। आगे भी समाजवादी पार्टी इसी तरह अपना काम करेगी। क्या भाजपा सरकार में जनता की हनन हो रही है? आपको अच्छी तरह वाकिफ है। अगर एक आदमी अपने खेत की रखवाली करते करते मर जा रहा और सारे छुट्टा बैल उसको खा ले रहे हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, थाने में कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जाति के आधार पे काम हो रहा है और जाति में हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, एक वर्ग जो मुख्यमंत्री का विशेष वर्ग है तो सारे थानेदार महाराजगंज में तैनात है। यहाँ से लेके आप बरेली तक देख लीजिए, बरेली से मुगलसराय तक देख लीजिए, हिंदू भी थानेदार नहीं है। एक वर्ग, एक विशेष वर्ग का आदमी थानेदार, ये कहाँ की परंपरा है? ये कोई परंपरा नहीं है। समाजवादी पार्टी इस तरह का काम नहीं करती। एक सवाल और है कि यहाँ से सपा के जो भी दावेदार थे, सभी लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है बढ़िया से? आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबल मजबूत दावेदार तो हम थे और हम शंकरलाल माझी जी के साथ हैं। क्योंकि मैं अगर जीतता तो, पूरी बात, मैं जीतता तो विधायक बनता, शंकरलाल माझी जी जीतेंगे तो कैबिनेट मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण थे, राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मायावती जी को हरा के। मैं एलानिया इस बात को कहता हूँ, चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या है पुनः चालू होगा? आप अच्छी तरह जानते हैं ये केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य सरकार इसमें केंद्र से लड़ झगड़ के उस काम को जनता के हित में करवा सकती है। ये केंद्र का विषय, राज्य सरकार का उसमें कम दखल है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होता है तो उसका कोई क्षेत्र नहीं होता। एक विधायक को, एक कैबिनेट मंत्री को केंद्र में पहुंच के और उनका कारण पकड़ने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जनता के हित में ये मिल चलाने का प्रयास करेगी समाजवादी पार्टी। सर, विधानसभा में अभी चर्चाएं चल रही हैं कि परशुराम निषाद का टिकट काटे जाने के बाद कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं कांग्रेस में समर्थन दे दिया। आपके यहाँ राम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी में कभी नहीं थे। आपको जानकारी के लिए दे दें, और समाजवादी पार्टी में 9 आवेदक थे, जिसमें आदरणीय राम प्रकाश सिंह जी समाजवादी पार्टी में कभी नहीं थे, ये आपको अच्छी तरह पता है। उसके बाद सरजू यादव से लेके अमित चौबे तक, अमित चौबे से लेकर परशुराम साहनी तक,
परशुराम साहनी से लेकर बेचन निषाद से लेकर विनोद तिवारी जी तक सारे लोग शंखलाल मांझी जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आप भी वरिष्ठ नेता हैं, आपको टिकट क्यों नहीं? हम एक कार्यकर्ता हैं और जो समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव जी जो फैसला करेंगे मैं उस पर लब्बैक कहूंगा। और मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता अगर मेरे न लड़ने से इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा तो मैं 100 बार न लड़ना पसंद करूंगा, लेकिन फरिंदा की विकास हमारी प्राथमिकता में होगी। विपक्ष कह रही है कि आप विपक्ष में ही हमेशा बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा सत्ता में तो हमको लगता है लोग निरंकुश हो जाते हैं। जो हम इस्तकबाल जो खिदमत हम विपक्ष में कर सकते हैं वो सत्ता में नहीं कर सकते हैं। सत्ता में एक हमको पावर मिल जाता है, इस बात का पावर कि हमारा सरकार होती है, हमारा राष्ट्रीय मुख्यमंत्री होता है, लोग ज्यादा खिदमत करने में आसानी होती है। आपको और समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है, ये आप लोग भी जानते हैं, ये आप लोग भी जान रहे हैं कि मुगल सराय से लेकर चंदौली तक और चंदौली से लेकर पंजाब तक जो है किसी न किसी बहाने जो है हमारे प्रधानमंत्री जी अपने रैली को स्थगित, इसलिए कुर्सियां खाली हैं। और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चल रहा है तो मीडिया इस बात को देख रही है कि आवाम उनका इस्तकबाल कर रही है, तो उसमें रात और दिन का पता नहीं चल रहा, ये आपको पता है। इस बात को पूरा अपार जन समर्थन मिल रहा है। 4 बार से विधायक रह चुके बजरंग बहादुर से आप कैसी चुनौती पूछ सकते हैं? हमारी चुनौती भारतीय जनता पार्टी से है, निसंदेह, कोई शक नहीं। हमारी चुनौती भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन बजरंग बहादुर सिंह जी का असली रूप भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यहाँ का जनता देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुकी है। मैं इस बात ऐलानिया कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 20 से 25 हजार वोट से चुनाव हारने जा रही है। शंखलाल